हमारी दिनचर्या में नींद एक प्राकृतिक और आवश्यक है। यह हमारे शरीर और मस्तिष्क को आराम देती है और हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जो कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। गहरी व संपूर्ण नींद से हमारे मन और शरीर को संपूर्ण विश्राम मिलता है, जिससे हमें खुद को ताज़ा एवं ऊर्जावान महसूस करते हैं। अधूरी या गहरी नींद न होने के कारण व्यक्ति में दुख, दुर्बलता, कमजोरी, आलस्य जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन सुख की नींद लेना बहुत आवश्यक है। तो चलिए महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति सुख की नींद कैसे ले सकता है। एक बार गौतम बुद्ध वन में पूर्ण शैया पर विराजमान थे कि हस्तक नाम के एक शिष्य ने वहां आकर उनसे पूछा, महात्मा जी, कल आप अच्छे से सोए ही होंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, हाँ कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया। शिष्य ने पूछा, किंतु भगवान, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी कड़ाके की थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला था, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। बुद्ध ने कहा, अच्छा कुमार, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष वायु रहित और बंद हो, उसके पलंग पर 4 अंगुल की पोस्ती बिछी हो, तकिया कालीन का हो तथा ऊपर बितान हो, सेवा के लिए 4 भार्याएं तत्पर हो, तब क्या वह गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? शिष्य ने कहा, हाँ भगवान, इतनी सुख सुविधा होने पर भला वह सुख से क्यों नहीं सोएगा? उसे अच्छी नींद ही आएगी। किंतु कुमार, यदि उस गृहपति पुत्र को रोग से उत्पन्न होने वाला शारीरिक या मानसिक कष्ट हो, तो क्या वह सुख से सो पाएगा? शिष्य ने कहा, नहीं भगवान, वह सुख से नहीं सो पाएगा। और यदि उस गृहपति पुत्र को द्वेष या मोह से उत्पन्न शारीरिक या मानसिक कष्ट हो, तो क्या वह सुख से सोएगा? शिष्य ने कहा, नहीं भगवान, वह सुख से नहीं सो सकेगा। बुद्ध ने कहा, कुमार, तथागत की राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन जड़ मूल से नष्ट हो गई है। इसी कारण मुझे सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे बिस्तर की आवश्यकता नहीं होती। तुमने यह तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद नींद के लिए चित्त का शांत होना परम आवश्यक है, और यदि सुखद बिस्तर हो तो बात ही क्या, सुखद नींद के लिए वह निश्चय ही सहायक होगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और यह कहानी सुनकर आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ज़रूर महसूस हुए होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी कहानी